स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको देती है जटिल से जटिल सवालों का एक आसान समाधान, सिंपल ट्रिक्स के साथ। विजय कुमार सिंह के द्वारा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। would like to call discuss change of tense, because the previous day I will discuss with you how to change direct to indirect speech and first change of person पर हम लोग बातचीत किए थे। और मैं समझता हूँ कि एज आई थिंकिंग आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि चेंज ऑफ पर्सन में सन फार्मूला के तहत कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें एक तालिका बताया था, चार्ट जिसको बोलते हैं, कि कैसे उस चार्ट को हम चेंज करते हैं, ग्राफीय विधि से बताए थे। और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। आज आपको मैं बता रहा हूँ दूसरा जो स्टेप है, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर। कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका आर भी इसमें होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर इसमें आता है तो आर एस में कोई चेंजेस नहीं होता है। आर एस में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट है। जैसे ही सेज, फॉर एग्जाम्पल, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई विल write a book. That is same things. Here write down. He says, कोमा इन्वर्टेड कोमा का लोप करके दैट का प्रयोग कर दिया और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ही। Here say there is no changes in verb. So here write down already I will write a book. ओके, ये चीजें होती है कि अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इसमें कोई चेंजेस हम इधर नहीं करेंगे। लेकिन जब यह गति बदलती है कि प्रेजेंट के जगह आरबी जो है पास्ट टेंस में हो जाए, किसमें हो जाए? पास्ट टेंस में हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे चेंजेस करेंगे, इसी पर 6 चीजों पर खास करके आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। फिर हम सेंटेंस पर बात करेंगे, जनरल रूल्स पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इस पर ये देखना बहुत जरूरी है। तो आरबी में प्रेजेंट टेंस की जगह किसका होना चाहिए? पास्ट टेंस। आरबी में क्या होना चाहिए? आरबी में पास्ट टेंस। क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेज के जगह पर सैड लिख दिए। क्या लिख दिए? सैड। तो ये पास्ट टेंस हो गया, है ना। आरबी मेरा क्या हो गया? पास्ट। अब इधर क्या कंडीशन बनता है कि आरबी हमारा पास्ट टेंस में हो और आरएस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो। किसमें हो? प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो। तो यह बदलता कैसे है? इसका इक्वलिटी क्या होता है? इक्वल हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट। क्या हो जाता है? पास्ट इंडिफिनिट, है ना। तो ये इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। अब आइए पास्ट इंडिफिनिट में कैसे, इसका एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। जैसे ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा,
आई राइट ए नोवेल, है ना। तो यहां पर अब आप देखें कि ये है ऑलरेडी आर भी किस में है, पास्ट, है ना। और यह जो टेंस का हमें ज्ञान है यह किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यह चीज है तो इसको हम बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। जबकि इसके पहले मैंने आपको बताया है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस पर आ रहे हैं, तो चेंज ऑफ पर्सन को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कि चेंज ऑफ पर्सन को हम छोड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा चेंज ऑफ पर्सन को ध्यान में रखना है। इसीलिए यहाँ पर अब हम जनरल बात पर करेंगे कि ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे, और फिर फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, हियर ही राइट डाउन, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट सेड टू, तो रोट, रोट ए नॉवेल, हो गया। इस तरह से करना है। यहाँ रोट कैसे आया, समझ में आया, रोट यहाँ पर कैसे आया, जब ये पास्ट टेंस हो और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। फार्मूला यहीं पर, यही फार्मूला सीखना है। यह हमारा पास्ट, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, ये ध्यान रखना है। और चेंज ऑफ पर्सन तो एकदम दिमाग में करंट दौड़ाते रहना है, समझ गया ना। चेंज ऑफ पर्सन उसको कोई छूट नहीं मिलना चाहिए। चेंज ऑफ पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन आरबी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, चेंज, और फिर थर्ड पर्सन नो चेंज। ये एकदम दिमाग में रखिए, ये फार्मूला नहीं भूलना है, ये फार्मूला नरेशन का इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी आधार पर फिर आरबी में अगर ये पास्ट टेंस हो जाता है और यह अगर आरएस इसका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट में। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप, कितने, मात्र 6 टेंस का फॉर्म जो है उसी के बारे में आपको हम क्लियर करेंगे, सब क्लियर हो जाए। ये पहला हुआ, ये क्या हो गया, पहला। अब दूसरा इसी पर चलेंगे कि अगर हमारा आरबी पास्ट टेंस है, हमारा क्या है, आरबी पास्ट टेंस है और आरएस प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है ना, क्या है, इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहां पर क्या करना होगा, पास्ट इम्परफेक्ट में चेंज कर देना है, इसमें करना है, इसको किस पर करना है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट, किस में करेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट, यही ना। एक एग्जांपल दे देते हैं, कैसे, सपोज करो he said to me, comma inverted comma, I am writing a novel. ओके, अब इसको करना किस में है चेंज, पास्ट इम्परफेक्ट में। तो सबसे पहले यहां से चलेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद इस दैट लिखेंगे, इसको, ये जनरल हमारा अभी कॉमन चल रहा है। फिर हम स्पेशल पर बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस पर बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे, ऑप्टेटिव पर करेंगे, सब पर, पांचों पर हम डिस्कशन करें। लेकिन पहले जनरल चीज को सीखने के बाद, ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ही, हेयर एम चेंज इनटू सेड टू के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज, और इसमें भी आता है राइटिंग आ नोवेल। क्या क्लियर है। तो ये पास्ट हुआ, पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग होता है ना। आप अगर
पास्ट इम्परफेक्ट में जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस MB4 का प्रयोग करते हैं ना, तो यही MB4 हो गया ING फॉर्म में, इसको जिरंड भर भी बोलते हैं ना। तो ये चीजें बस वाज लगा दिया हो गया, बाकी देयर इज नो एनी चेंजेस। फिर इसी में चेंज करेंगे, अदर पार्ट्स भी चेंज करेंगे, लेकिन पहले ये चीज, ये अभी हम आपको किस पर फोकस कर रहे हैं, चेंज ऑफ टेंस, इसीलिए ये बातों को ध्यान में रखना है। ये हो गया। इसके बाद अगर आरवी सेड यानी पास्ट टेंस में हो तो RS हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या ठीक है। तो ये बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर सारा चीज हमारा वही चीज है, ही सेड टू मी को कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद। अब सवाल है कि RS हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में इसका ध्यान हमारे पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वर्ब का ज्ञान अगर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I have written a novel, ठीक है। अब इसी चीज को चेंज करना है, तो चेंज करना है तो किसको किसको मैंने यहाँ पर चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में हैव और रिटन, यही ना, वर्ब को चेंज करेंगे। अरे वर्ब नहीं तो टेंस नहीं, वर्ब है तो टेंस है, तो इसीलिए इसको चेंज किया। अब इसी चीज को यहाँ पर चेंज किया, तो ही सेड टू मी के जगह पर ही टोल्ड मी दैट, आई को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यहाँ ही लिखे। अब वाज के जगह पर पास्ट टेंस हमको लाना है, क्या लाना है, पास्ट परफेक्ट। इसको लाना है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, हैड रिटन, है ना, ही हैड रिटन अ नोवेल। क्लियर है, ये चीज होनी चाहिए। ये हो गया। अब चौथा स्टेप, 3 स्टेप हुआ ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो हमारा ये बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। किसमें हो जाएगा, कंटिन्यूअस में। तो इसका फार्मूला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैव बीन का प्रयोग होता है और V4 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, V4 लाएंगे, और V4 जब लाएंगे तो हो जाएगा। I have been writing a novel, सपोज करो, बस यहां पर he had been राइटिंग ए नोवेल। मैंने सिंपल सा उदाहरण देकर के सिंपल तरह से मैं आपको बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस में तो फॉर, सिंस ये सब का भी प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन उधर नहीं। मैं कैसे कैसे चेंज करता हूँ नरेशन को, वो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें। तो ये इसमें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमारा आरबी पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब जो है विशेष बात क्या है कि अगर हमारा आर भी पास्ट टेंस हो और आरएस भी पास्ट इंडेफिनिट हो, आरएस भी क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो कैसे चेंज करेंगे उसकी बात, उसकी जानकारी मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है, वो दे रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात है हमारे पास इसका एक फार्मूला है,
वह क्या है, 1 का 3, 1 का 3, 1 लेके आओ 2 और लेके जाओ, 1 बराबर 3, यह फॉर्मूला हुआ 1 का 3। लेकिन कंडीशन क्या है कि आर भी में क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस, और आर एस में क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। तब इस कंडीशन में आर भी को पास्ट टेंस पे रहने पर आर एस पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। यानी यह कंडीशन रहने पर यह हुआ 1 नंबर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पहला फॉर्म हुआ ना पास्ट इंडेफिनिट का। तो 1 अगर है तो इसको 3 नंबर में बदलेंगे। 3 नंबर का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट जिसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हो, है ना, जिसको कंटिन्यूअस भी कहते हो, 2 आ रहा। तो 1 को किस में बदलेंगे, 3 में। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इसी को कहते हैं 1 का 3, 1 का 3, 1 के साथ 2 ले लो, बस बराबर 3 हो गया। क्या ठीक है ना। आप लोग 1 के साथ 1 फ्री लेते हो, लेकिन मैं 1 के साथ 2 जोड़ करके 3 देता हूं, इसीलिए इस तरह से इसको करना है। अब यहां पर एक एग्जांपल देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। He said to me, comma inverted comma, I wrote a letter। अब इसको चेंज करेंगे तो एक का कितना में करना है, ये पास्ट V2 हो गया, ये V2 हुआ कि नहीं। तो V2 का मतलब क्या हुआ, V2 का मतलब हुआ कि 1 को किस में बदलना है, 3 में। तो 3 में क्या होता है भाई, तो 3 में होता है पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। ठीक है, 3 का मतलब क्या हो गया, हैड प्लस V3। ठीक है, तो आइए पहले चेंज करते हैं। He told me that, आई बदल जाएगा, ही के आंसर तो ही हो जाएगा। अब रोट हो गया, तो रोट के पहले हैड हो गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चाहे कोई भी पर्सन हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। किसका होता है, हैड का, इसीलिए ही हैड। अब रोट का V3 क्या होगा, रिटन ए लेटर। क्लियर है, ये चीजें होती है। अब 1 का 3 समझ में आया, 1 का 3 समझ में आया कि यह अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो, यह किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इसीलिए 1 का 3 का मतलब कि हमारा टेंस का फॉर्म 1 नंबर में हो तो 3 नंबर फॉर्म जो होता है पास्ट परफेक्ट उसमें बदलेगा। और उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो उसके आधार पर सब्जेक्ट तो हमारा चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से बदला, और फिर हमने यहाँ पर हैड प्लस V3 का प्रयोग किया। कोई दिक्कत, ये चीजें होती है। अब इसी को थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा कदम जब आगे बढ़ा देंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। हाँ, तो आरबी में अगर सेड है, पास्ट टेंस है, और आरएस में पास्ट इम्परफेक्ट है। क्या है, इम्परफेक्ट है। अगर ये है, इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। क्या ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अर्थात यह 2 नंबर आया तो 2 का 4, 2 का 4। ठीक है, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4। तो यहां पर 2 का 4 क्या आया, वो देखिए। जैसे he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
अब यहाँ पर पास्ट इम्परफेक्ट है, इसका मतलब है कि आई वॉज राइटिंग, ये नॉवेल, ये चीज है। अब इसको बदलना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सीधा ही सेड के जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट। अब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ही। अब इसके बाद इसका सूत्र क्या आता है, इसका सूत्र आता है हैड प्लस बीन प्लस बिफोर। तो ये चीजें दैट ही हैड बीन राइटिंग नोवेल। क्या क्लियर है, राइटिंग ए नोवेल, क्लियर है। तो ये इस तरह से हुआ। अब मान लीजिए सपोज कि आर बी हमारा पास्ट टेंस में है और आर एस पास्ट परफेक्ट में है, इसमें है पास्ट परफेक्ट, तो 3 नंबर में हुआ, तो 3 का 3 ही रह जाएगा और 4 का 4 ही रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। देयर इज नो एनी चेंजेस 3 और 4, अर्थात पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और यह तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहे, तो इधर कोई चेंज हम करेंगे नहीं, ठीक है। यही चीज है, इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। क्लियर है, चेंज ऑफ पर्सन। थैंक्स।